नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। बिहार की जो कानून व्यवस्था है, जो जंगल राज है, जो भाजपा जिसका डर दिखा रही थी, डर दिखा कर रही थी, डर एक तरह से बोल ही रही थी कि देखिए अगर लालू प्रसाद यादव नीतीश की अगर जोड़ी बनती है, यानी कि तेज प्रताप सिंह यादव जो है अगर उनकी जोड़ी बनती है नीतीश और उनकी, तो जंगल राज का आना देखिए तय है। जैसा कि सरकार बनी इन दोनों की, डिप्टी सीएम बनाया गया आरजेडी से, तब से देखिए कि यहाँ पे जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। बार बार देखिए आए दिन लगभग से देखिए 10 से 12 मर्डर आ रहे हैं, चोरी डकैती हो रही है, खुलेआम लूटपाट हो रही है। बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। अब इस पे चिराग पासवान का भी बयान आया है। चिराग पासवान ने बिहार के आरा जिले की देखिए असलियत सामने लाई है। पहले तो मैं आपको उनकी बाइट सुनवाता हूं, उन्होंने क्या बोला, उसके बाद में देखिए खबर बताऊंगा कि आगे नीतीश कुमार इस पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है। पहले तो देखिए सुनिए कि चिराग पासवान ने जंगल राज पर क्या बोला है। भाई, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एक भयावह परिस्थिति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्पन्न हो गई है, भाई आरा जैसा जिला, वहां पे बताइए पिछले 9 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं और वहां के जिला अधिकारी खुद इस बात को लेकर पत्र वो रिलीज कर रहे हैं कि गिरती कानून व्यवस्था किस तरीके से एक चिंता का विषय जिले में बनी हुई है। जब एक जिला अधिकारी को स्वयं इस तरीके का पत्र लिखना पड़े जहां पे वो लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है कि ये एक सामान्य परिस्थिति नहीं है। और पूरे प्रदेश में भाई, पूरे प्रदेश में यही हालात है। आए दिन हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं ये रोजमर्रा की बन गई हैं। और अफसोस इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश बैठे हुए हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है भैया कि हत्याओं के खिलाफ आप आवाज उठाएं? गृह मंत्री भी हैं आप, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के, और ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से देश भर के सामने ही नहीं, दुनिया के सामने हमारा प्रदेश शमशार होता है। कल हम लोग गए थे, नवादा गए थे। नवादा में एक परिवार ने के 6 सदस्यों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। क्यों की भैया? क्योंकि वहां के साहूकार जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था, दुगना तिगुना कर्ज वापस करने के बावजूद उनको, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था, एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, और स्थानीय प्रशासन वहां पे खामोश रहा, देखता रहा। परिणाम स्वरूप पूरे परिवार ने एक साथ वहां पे आत्मदाह कर लिया। छोटी छोटी बच्चियां थी उसमें, बच्चे थे उसमें, उन लोगों ने आत्मदाह कर लिया। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वहां पे जाएं? एक बच्ची 13-14 घंटे तक वो लड़ती रही। जहर का असर उसके ऊपर धीरे धीरे हो रहा था, पर वहां पे स्थानीय अस्पताल में दवाई तक मौजूद नहीं थी। ये व्यवस्था है बिहार की। अगर वहां पे दवाई उपलब्ध होती, तत्परता स्थानीय प्रशासन के द्वारा दिखाई जाती, तो बच्ची तो कम से कम संभवतः आजीवित होती। तो ये जो एक अराजक परिस्थिति पूरे बिहार में बन गई है, और सबसे अफसोस की बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहते हैं, एक शब्द उठाना वो जरूरी नहीं समझते। क्यों नहीं जाते भैया ऐसे जिलों में जहां पे हत्याएं हो रही है? उनके जाने से और कुछ हो नहीं हो, कम से कम अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है, प्रशासन का मनोबल बढ़ता है, सिपाहियों का, पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ता है कि भैया हमारी सरकार हमारे साथ है। नहीं तो आज की तारीख में तो संदेश तो यही जा रहा है कि भाई संरक्षण है अपराधियों को। सरकारी संरक्षण में अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और हकीकत है भैया, क्योंकि कन्विक्शन ही नहीं हो रहा है। कन्विक्शन रेट 0 हो गया आज की तारीख में बिहार में। अब बाकी जिलों, बाकी प्रदेशों में जाके देख लीजिए, 80, 90, 95% है कन्विक्शन रेट। बिहार में सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि महज 7% है। तो जब तक आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, तो कैसे कानून का भय पैदा होगा अपराधियों में? अपराधियों को तो पता है भैया, हम तो बड़े से बड़ा अपराध करेंगे, हम तो छूट जाएंगे, क्योंकि हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आप मुझे बता दीजिए ना, हाल फिलहाल के वर्षों में कौन सी ऐसी हत्या हुई है? कई ऐसी हत्याएं हैं जो कि सुर्खियां बनी है। किस अपराधी को सजा मिली है? हम लोगों ने से बड़ी घटनाएं देखी, पटना में, शहर में ऐसी ऐसी घटनाएं देखी। कौन सा ऐसा अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी हुई हो और उसको सजा हुई हो? कोई भी नहीं। और इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से राज्य सरकार है। राज्य सरकार की मानसिकता अपराधियों को संरक्षण देने की है, और इन्हीं के संरक्षण की वजह से आज की तारीख में बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा है। तो देखा कैसे आपने, चिराग पासवान ने नीतीश यानी कि जेडीयू प्लस आरजेडी की जो सरकार बनी है,
भाजपा को हटाकर उसके जंगल राज पर क्या बोला है, साफ साफ बोला है कि देखिए यहाँ पे आरा जिले में लगभग देखिए एक ही दिन में 9 से 10 मर्डर हुए थे। उसके बाद देखिए बिहार के अलग अलग जिलों में भी लूटपाट चोरी की घटनाएं इतनी बढ़ गई है जितनी पहले नहीं थी, यानी कि भाजपा की सरकार जब थी जब नहीं थी। अब नीतीश कुमार इस पर क्या कर रहे हैं, तो देखिए नीतीश कुमार ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात की जा रही है बिहार की, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से थे यहाँ पे। अगर उनको नीतीश कुमार को मौका परस्त सीएम बोला जाता है, यहाँ पे भी देखिए मौका मिलता है वो अपना हाथ मार लेते हैं। जैसे कि पहले लालू को छोड़ा, बीजेपी के दामन थाना, अब देखिए दोबारा से लालू के साथ आ गए। तो यहाँ पे देखिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो सरकार बनी है उसमें जंगल राज को हटाने के लिए ऐसा कुछ खास कदम देखिए देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पे जंगल राज को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम दिखा रहे हैं वो हमें साफ देखने में मिल सकते हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि अब बीजेपी जो है वो जेडीयू प्लस आरजेडी को जो समीकरण है उसको तोड़ती कैसे। चिराग पासवान देखिए लगातार बोलते रहे थे कि देखिए मैं बीजेपी के साथ ही हूँ, बीजेपी के साथ ही जाऊंगा। अभी भी देखिए बीजेपी के साथ है। जो निकाय के चुनाव होने वाले बिहार में उनको साथ लड़ने का वादा किया है। देखना होगा कि कैसे पार पाते हैं 2024 के इलेक्शन को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।